गाय दान करनी है, गाय का बछड़ा पूरा हो गया अर्थात मृत्यु हो गई, क्या चांदी का बछड़ा रख कर गोदान कर सकते हैं? देखिए, बछड़े से सवत्सा गौदान की ज्यादा महिमा है, बिना वत्स के गौदान की भी महिमा थोड़ा कम है उसकी भी महिमा। गौ माता का आप दान कर रहे हैं तो आप दान कीजिए, सवत्सा हो तो अधिक लाभ। हाँ, यदि आपने कोई मन्नत मान रखी है तब तो सवत्सा गाय का ही दान करना चाहिए। यदि आपने कोई मन्नत नहीं मानी, ऐसी बस किसी को दान कर रहे हैं, तो आप अकेली गाय का भी दान कर सकते हैं। और आपने कहा चांदी का बछड़ा, चांदी का क्या, चाहे सोने का बना लो, हीरों से जड़ा हुआ, ये तो दान है, ये तो आपकी जैसी इच्छा है। अगला है, सूर्य ग्रहण को जो दीक्षा लेते हैं उनकी दिनचर्या क्या रहती है? तो सूर्य ग्रहण को भी नाम मंत्रों का जप किया जा सकता है। दान पुण्य स्नान मंत्र जाप यज्ञ अनुष्ठान ये सब ग्रहण के समय करने ही चाहिए, बल्कि और अधिक महिमा है। अगला प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति व गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। आप कृपा कर मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं कि जी ठाकुर जी प्रसन्न हो। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए तो अंतःकरण शुद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि श्याम राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अर्थात छल कपटी छिद्र ऐसे व्यक्ति मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो भगवान की वाणी है। तो पवित्र मन होकर ही भगवान की प्राप्ति होती है, बिना पवित्र मन हुए नहीं। लेकिन यही नियम आपने संत गुरु के लिए भी कर दिया कि भगवत प्राप्ति और गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। नहीं जी, गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, धोबी के पास गंदे कपड़े जाएंगे कि साफ? यदि कोई के धोबी के पास साफ सुथरे कपड़े जाने चाहिए। कितने गंदे लोग हैं, गंदे संदे कपड़े धोबी को दे देते हैं, ये तो फिर बुरी बात हुई ना। दर्जी के पास सिला हुआ कपड़ा जाएगा कि अनसिला? कोई कहे कि दर्जी के पास तो सिला हुआ कपड़ा ले जाना चाहिए, तो गलत बात, अज्ञान, मूर्खता। अच्छा, डॉक्टर के पास रोगी जाना चाहिए कि निरोग होकर के? निरोग होकर के नहीं ना, रोगी बन के तो जाएंगे, तभी तो डॉक्टर रोग ठीक करेगा। अच्छा, हम संतों के पास पवित्र होके जाएंगे तो संतों का क्या करेंगे? फिर संत क्या करेंगे हमारा? है संत तो धोबी है ना, मन की चादर को धोएंगे। मन गंदा है तभी तो संतों के पास जाएंगे। जब मन गंदा ही नहीं, पवित्र हो गया, अब संतों की जरूरत क्या? अब तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान देखते कब इसका मन पवित्र हो, कब मैं मिलूं। तो फिर संतों के पास जाने की आवश्यकता क्या जब मन पवित्र हो गया? तो संतों के पास जाते क्यों है? अपने मन को पवित्र करने के लिए। वो नाम जप कराएंगे, राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तो आपने जो लिखा है कि भगवान के पास, गुरुओं के पास पवित्र मन लेके जाना चाहिए, नहीं जी, भगवान के पास पवित्र मन लेके जाओ और संतों के पास जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। बड़ी बड़ी वैश्यों का भी उद्धार हो गया संतों के पास जाने से। बड़े बड़े डाकू भी डाकूपना छोड़ दिए हैं संतों का संग करने से। भक्त घाटम जैसे डाकू संतों का संग करने से भगत प्राप्ति कर गए, डाकूपना छोड़ गए। तो संतों के पास तुम कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, कितने भी मैले क्यों ना हो, जा सकते हैं। संत है मां की तरह, भगवान है बाप की तरह। भगवान बच्चे को, बाप बच्चे को गोद लेगा जब वो साफ सुथरा होगा। बच्चे ने गंदगी कर दी, कपड़े गंदगी से सन गए, तो बाप नहीं उठाएगा, मां उठाएगी। क्या करेगी मां? यदि मां कह दे बच्चे को गंदगी में देख करके अपने पति के जरा उसको उठाना, वो कहेगा ना मैं नहीं, गंदा हो गया, मैं नहीं उठाऊंगा। ये भगवान है। बाप कौन है? भगवान। गंदे को नहीं उठाते। और संत कौन है? मां।
तो मां क्या करेगी? अपने अधूरे काम को छोड़कर बच्चे को उठाएगी, बाथरूम में ले जाएगी, साफ करेगी और फिर उसके बाप की गोद में डाल देगी। तो संत है मां की तरह और शिष्य है बच्चे की तरह, और भगवान है बाप की तरह। तो भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन संत कहते हैं गंदा संदा जैसे भी है आ मेरे पास, बस तू रो मेरे लिए, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगी। तो इसलिए आपने जो शब्द कहा है गलत शब्द है आपका, कि भगवत प्राप्ति व गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। जी नहीं, केवल भगवान के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। संतों के लिए तुम जैसे हो चले आओ। अच्छा, हमारी कथा में यदि बाहर लिख दें जो शुद्ध अंतःकरण वाले वही आओ है, तो फिर हम सत्संग किसको सुनाएंगे? सुधारेंगे किसको? भजन किससे कराएंगे? डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर लिख दे रोगी का आना मना है, तो उस डॉक्टर को मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर पागल हो गया जो ऐसा लिख रहा है। तो संतों के यहां तो गंदे संदे लोग ही आए। एक बार हमारा यमुनानगर में कई महीने सत्संग चला, उसमें एक व्यक्ति आता था जो डेली शराब पीता था। तो जिनके यहां सत्संग होता था वो बुजुर्ग थे, वो मेरे पास आए, कहा कि एक व्यक्ति आपके सत्संग में डेली मैं देख रहा हूं आता हूं, शराबी है, उसको नहीं आने देना यहां। हमने कहा बाबूजी यदि शराबी नहीं आएगा तो हम शराब किसकी छुड़ाएंगे? यदि शराबी हमारे सत्संग में नहीं आएगा तो शराब किसकी छुड़ाऊंगा फिर मैं तो ऐसे लोगों के लिए आया हूं। भले बाहर लिख दो कि अच्छे मन वालों का आना मना है, अच्छे मन वालों की हमको जरूरत नहीं, अच्छे मन वाले जाएं भगवान के पास और गंदे मन वाले आए हमारे पास। इसलिए संत कभी परहेज नहीं करते, और संतों से दिल खोल करके अपनी मन की बात कर लेनी चाहिए। संकोच मत करो। संतों को तो पता ही है सब कीचड़ में सने हैं, बस तुम अपने दिल को खोल के संतों के आगे रखोगे तो जिस अवगुण पर संतों की कृपा पड़ती जाएगी, उनकी दृष्टि पड़ती जाएगी, वो अवगुण ही सद्गुणों के रूप में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इसलिए संतों से दुराव मत करो, संतों से छिपाव मत करो। अगला प्रश्न है, मैं समार्थ संप्रदाय से दीक्षित हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि संप्रदाय नहीं होता समार्थ। आप लोगों को अधूरी जानकारी है सनातन धर्म की। समार्थ कोई संप्रदाय नहीं होता। फिर भी आपने कहा कि मैं समार्थ संप्रदाय से दीक्षित हूं, पर राधे कृष्ण को अपने माता पिता मानती हूं। अब मैं वैष्णव व समार्थ एकादशी में कौन सी एकादशी करूं? क्या वैष्णव दीक्षा मोबाइल से हो सकती है? मैं वैष्णव गुरु से दीक्षा ले सकती हूं? आपने 4-5 प्रश्न कर दिए एक ही प्रश्न में। अब एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने कहा मैं समार्थ संप्रदाय से हूं, तो मैं कहना चाहूंगा समार्थ नाम का कोई संप्रदाय होता ही नहीं है। समार्थ कहते किसको है? प्रत्येक हिंदू जन्म से ही समार्थ होता है। प्रत्येक हिंदू जन्म से ही समार्थ होता है। समार्थ का मतलब परमात्मा इस सृष्टि में 5 रूपों में सदा निवास करते हैं, और देव योनि में भगवान के अवतार हुए हैं। 5 अवतार भगवान के देव योनि में हुए हैं वो परमात्मा, लेकिन अवतार लिया देवता के रूप में। ये 5 रूप देवताओं के ऐसे हैं जो परमात्मा अवतार लेके आए। वो 5 देवता कौन से हैं? वह है भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा माता, गणेश जी और सूर्य देवता। ये 5 हैं परमेश्वर। सूर्य देव कौन है? तो भगवान का तेज है। तत्तेजो विद्धि माम कम, गीता में कहा। तो सूर्य भगवान है, इसलिए हम लोग सूर्य को नारायण कहते हैं। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। इंद्र को कोई कहेगा इंद्र भगवान या इंद्र नारायण? इंद्र तो देवता है, एक इंसान था पुरंदर उसका नाम था, राजा था। 100 अश्वमेध यज्ञ किए, उसके बाद जब सृष्टि में प्रलय हुई, दोबारा से सृष्टि बनी, तो स्वर्ग का देवता इंद्र बना दिया गया। इंद्र किसी देवता का नाम नहीं, इंद्र एक पदवी है, एक गद्दी है।
इंद्र की गद्दी पे इस समय जो बैठा है उसका नाम पुरंदर है। वो राजा था, कभी दुनिया में इंसान था। 100 अश्वमेध यज्ञ किए, सिर छूट गया, महाप्रलय हुई, दोबारा से सृष्टि रची गई, उस स्वर्ग में उसको इंद्र की गद्दी मिल गई। तो ये पुरंदर राजा है। तो जितने भी देवता है, हर देवता कभी ना कभी इंसान थे, मनुष्य थे, अच्छे कर्म किए, लेकिन भक्ति नहीं की, गुरु नहीं बनाया, संत सेवा नहीं हुई, संतों को नहीं रिझा पाए, बाकी दीन दुखियों की सेवा करके सबको प्रसन्न किया। तो देवता वो बनते हैं जो काम तो अच्छे करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, ऐसे अच्छे लोग देवता बन जाते हैं। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हुए भक्ति भी करते हैं वो देवता नहीं बनते, बल्कि वो तो भगवान के धाम में भगवान के पास पहुंच जाते हैं, सदा के लिए दुखों से बच जाते हैं। देवता भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े, अपनी आयु पूरी करके देवताओं को भी दोबारा जन्म होगा। इस सृष्टि में कुछ देवताओं का जन्म हो जाएगा, पुण्य भोग समाप्त होती, कुछ जो अजान देवता है प्रलय के बाद जब नई सृष्टि रची जाएगी तब उसमें जन्म होगा। तो देवता जन्म मरण के बंधन में ही होते हैं, मुक्त नहीं होते, काल की सीमा में है, प्रकृति में ही है। उनमें सत्वगुण की प्रधानता है, मनुष्यों में रजोगुण की प्रधानता है, राक्षसों में तमोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये 5 ऐसे देव हैं जो देव तो कहलाते हैं, देव देवी तो कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में देव देवी नहीं होते, भगवान और भगवती होते हैं। तो दुर्गा देवी नहीं, देवी के रूप में अवतार तो लेती है, लेकिन ये देवी नहीं है, ये भगवती हैं। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है और देव का स्त्रीलिंग देवी होता है। तो भगवती दुर्गा है, देवी नहीं है। देवी तो इंद्राणी है, देवताओं की पत्नियों को देवियां कहते हैं। दुर्गा माता ये किसी 33 कोटि देवताओं की पत्नी नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छे कर्म किए तो देवी बन गई। देवताओं ने तो मृत्यु लोक में मनुष्य जब थे अच्छे कर्म किए देवता बन गए, लेकिन दुर्गा जी ऐसा नहीं कभी इंसान थी, कन्या थी, अच्छे कर्म किए दुर्गा बन गई, नहीं। ये तो भगवान की नित्य शक्ति है। अवतार लेकर के देवताओं के ऊपर जब कष्ट आता है तो भगवती समय समय पर प्रकट होती हैं और मर्यादा की स्थापना करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, भक्तों की रक्षा करती हैं। ये कोई 33 कोटि देवताओं के अंतर्गत भगवती दुर्गा नहीं, ये तो देवी नहीं, ये तो भगवती है, अर्थात भगवान है। तो ये 5 जो रूप हैं परमेश्वर के, कौन कौन से? सूर्य भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान, नारायण भगवान, शिव भगवान, ये 5 परमेश्वर कहलाते हैं और 5 देव भी कहलाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में जो भी जन्म लेगा वो इन 5 को मानता है, 5 की सेवा पूजा करता है। तो इन 5 को जो एक बराबर मान करके इन 5 की आराधना करता है उसको बोलते हैं समार्थ। ये कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू समार्थ ही है। प्रत्येक हिंदू जन्म से ही समार्थ है, सबको मानता है। लेकिन जब वो इन 5 से 5 संप्रदाय चले हैं, इन 5 देवों से 5 संप्रदाय चले। दुर्गा से जो संप्रदाय चला उसको बोलते हैं शाक्त संप्रदाय। भगवान शिव से जो संप्रदाय चला उसको शैव संप्रदाय बोलते हैं। भगवान नारायण से जो संप्रदाय चला उसको वैष्णव बोलते हैं, जैसे हम लोग वैष्णव हैं। और गणेश जी से जो संप्रदाय चला उसको गणपत्य संप्रदाय बोलते हैं। भगवान सूर्य से जो संप्रदाय चला उसको सूर्य संप्रदाय बोलते हैं। हम लोग वैष्णव हैं, जो शिव जी को मानते हैं और शिव संप्रदाय से जो दीक्षा लिए हैं उनको बोलते हैं शैव। दुर्गा जी के संप्रदाय से जिन्होंने दीक्षा ली है उनको बोलते हैं शाक्त। संप्रदाय किसको कहते हैं? सुन लो, सबसे पहले गुरु जहां से दीक्षा प्रारंभ होती है, सबसे पहले गुरु जो है वो भगवान होते हैं या भगवती होती है। जैसे हमारा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, तो सबसे पहले गुरु कौन हुए? भागवत जी में 24 अवतारों की कथा है, उसमें एक अवतार हंस अवतार, भगवान नारायण का एक अवतार हंस अवतार। तो प्रथम गुरु हंस अवतार हुए। हंस अवतार ने दीक्षा दी सनकादिकों को, सनकादिकों ने दीक्षा दिया नारद जी को, नारद जी ने दीक्षा दी निम्बार्काचार्य जी को, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबके पास ये दीक्षा पहुंची। तो हमारा संप्रदाय कौन सा होगा? वैष्णव संप्रदाय। ऐसे हमारे यहां वैष्णव में भी 4 संप्रदाय हैं। तो इस प्रकार से संप्रदाय समार्थ कोई संप्रदाय नहीं है, समार्थ तो हम सब ही समार्थ हैं। फिर हम किसी एक तरफ लग जाते हैं।
इष्ट जिसको बोलते हैं इष्ट देव, हम इन पांचों में से किसी एक को इष्ट बना लेते हैं। जन्म से हम सब समार्थी होते हैं, समार्थ होते हैं। पांचों को जो मानता है वो समार्थ है, और पांचों में से किसी एक की परंपरा में जो दीक्षा ले लेता है, जैसे शंकर जी की परंपरा से दीक्षा ली, हम शैव हो गए। दुर्गा जी के संप्रदाय से दीक्षा ली, हम शाक्त बन गए। सूर्य भगवान की परंपरा से जो दीक्षा ली, हम सौर्य बन गए। गणेश जी से जो दीक्षा प्रारंभ हुई, उस संतों से जो हमने दीक्षा ली गणेश जी के संप्रदाय से, तो हम गाणपत्य हो गए। समझे ना बात को? तो इस प्रकार ये 5 रूप परमेश्वर के हम लोग जन्म से हिंदू इन पांचों को मानते हैं। उसके बाद जब हम धार्मिक बनते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन पांचों में किसी एक से हमारी आसक्ति हो जाती है, हमारी श्रद्धा किसी एक में ज्यादा हो जाती है। जन्म से तो बराबर रहती है पांचों में, लेकिन बाद में श्रद्धा हमारी किसी एक में हो जाती है। जैसे भागवत कथा सुनी तो कृष्ण में, राम में, नारायण में श्रद्धा हो गई। शिव पुराण सुना तो शंकर जी के प्रति लगाव हो गया। देवी भागवत सुनी तो दुर्गा माता के प्रति लगाव हो गया। इस प्रकार हम जिस भी इष्ट के ग्रंथ की अध्ययन या श्रवण ग्रंथ का करते हैं, तो उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है। तो इन पांचों में से किसी एक में हम आसक्त हो गए, उसको बोलेंगे ये हमारे इष्ट देव हैं। कुल देव अलग होते हैं, इष्ट देव अलग होते हैं। कुल देव तो उसको कहते हैं जो हमारे कुल की परंपरा में मानते चल रहे हैं, कुल देवी देवता वो अलग हैं। और इष्ट कहते हैं जो हमको इष्ट लगता है। इष्ट का मतलब होता है संस्कृत में प्रिय। इष्ट का अर्थ होता है प्रिय, जिससे हमारा प्रेम हो उसको हम कहते हैं वो हमारे इष्ट हो गए। फिर उस इष्ट का संप्रदाय भी होता है। जैसे नारायण राम कृष्ण का वैष्णव संप्रदाय है, इनसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम वैष्णव बन गए। शंकर जी हमारे इष्ट हैं, तो शंकर जी के संप्रदाय से दीक्षा लें तो हम शैव हो गए। अब आपने क्या कहा कि मैं समार्थ संप्रदाय से दीक्षित हूं, तो मैंने कहा समार्थ तो संप्रदाय होता नहीं, पांचों को जो मानता उसको समार्थ कहते हैं। समार्थी तो रामकृष्ण को भी मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, शिव को भी मानते हैं। जैसे ये मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर समार्थियों का है, अर्थात इसमें राम भी हैं, दुर्गा हैं, शिव हैं, सब है ना। यही तो सनातन धर्म में होता है। तो सनातन धर्म में जितने मंदिर हैं ज्यादातर होते हैं समार्थी मंदिर, मतलब इन पंच परमेश्वरों को मानने वाले। फिर इनमें भी कोई कृष्ण की तरफ लगाव रखता है, कोई दुर्गा की तरफ लगाव रखता है। जैसे आप लोग ठाकुर जी की तरफ लगाव रखते हैं, और मान लो हमसे दीक्षित हुए हैं, आप वैष्णव हो गए। मंदिर समार्थ है और आप बन गए वैष्णव। तो समार्थ का अर्थ है इन पांचों को बराबर मानना, और फिर इन पांचों में से किसी एक संप्रदाय से दीक्षा ले ले, फिर हम उस संप्रदाय के कहलाते हैं। अब आपने कहा कि मैंने समार्थ संप्रदाय से दीक्षा ली, तो इसका उत्तर है आपने समार्थ से नहीं ली, क्योंकि समार्थ तो संप्रदाय ही नहीं होता, तो सबको मानने वालों को समार्थी कहते हैं। अब आपने दीक्षा ली है तो आप देखो, शैव दीक्षा ली है आपने, या शाक्त दीक्षा ली है, या वैष्णव दीक्षा ली है। यदि आपने शैव संप्रदाय के संत से दीक्षा ली, जो शंकर जी को मानने वाले शंकर जी का संप्रदाय है, तो आप शैव हैं, समार्थ नहीं, आप शैव हैं। यदि आपने दुर्गा जी के मानने वाले संत से दीक्षा ली है, उसी परंपरा से आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, फिर भी आप समार्थ नहीं, फिर आप शाक्त हो गए। यदि सूर्य भगवान का मंत्र सूर्य परंपरा से लिया तो आप सूर्य हो गए। तो इसलिए आप समार्थी ना हो करके आप इन पांचों में से किसी न किसी एक संप्रदाय के संत से आपने दीक्षा ली है। और हमारे यहां एक पांचवी परंपरा और है, अद्वैत परंपरा, जिसमें आत्मा ही परमात्मा, ज्ञान मार्ग, जिसमें ज्ञान की उपासना होती, ये भी हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग है। उसमें परमात्मा को निराकार मान करके आराधना की जाती है, वो भी हमारा ही धर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ गीता रामायण सब ग्रंथों में परमात्मा के निराकार और साकार दोनों रूपों की चर्चा हुई है। निराकार से मिलती है मुक्ति, और साकार से मिलती है मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम प्राप्ति, प्रेमा भक्ति, भेद भक्ति।